नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन भी आप कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतर आया है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का संसद गेट पर विरोध प्रदर्शन चला। वहीं इंडिया गठबंधन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गया। शुक्रवार की तरह ही सोमवार को भी विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग पर अड़ गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संसद से देश के नाम एक संदेश प्रसारित होता है। हम छात्रों को संदेश देना चाहते हैं कि नीट का मुद्दा संसद के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह संदेश देने के लिए हम चाहते हैं कि संसद इस पर चर्चा करे। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ, ठीक है। हाँ, एटलीस्ट हेलो सर, एलओपी टू कंक्लूड सर। नो, कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को देश के नए सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। रविवार को ही जनरल मनोज पांडे सेवानिवृत्त हुए थे। पदभार ग्रहण करने के दौरान सेना प्रमुख ने अपने बड़े भाई और अन्य रिश्तेदारों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सेना प्रमुख का ये भाव सुर्खियों में आ गया। उपेंद्र द्विवेदी चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं के ऑपरेशन काफी अनुभव रखते हैं। आप सबको हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है। इस अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, वर्तमान दौर की लड़ाइयां नया रूप ले रही हैं और हमें न केवल इस दिशा में अग्रसर रहने की जरूरत है, बल्कि सैनिकों के अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कर युद्ध पद्धति और रणनीतियों को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। आज भारतीय थल सेना आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर है। इस दिशा में आत्मनिर्भरता को पूर्णतः हासिल करने के लिए भारत सेना हमेशा तैयार है। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशंस के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे भारत के राष्ट्र हितों को सुरक्षित किया जा सकेगा और हम विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ बन सकेंगे। सेना के सभी रैंक्स और डिफेंस सिविलियंस के हितों और कल्याण का ध्यान रखना मेरी प्राथमिकता रहेगी। पूर्व सैनिक, वीर नारी और उनके परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी एक पवित्र प्रतिबद्धता है और मैं अपने इस विस्तारित परिवार को पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन देता हूं। मुझे सौंपे गए इस उत्तरदायित्व के प्रति मैं पूरी तरह से सचेत हूं और मैं देश और भारतीय नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम और तैयार है। जय हिंद। मेडिकल कोर्सों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी में अनियमितता और धांधली के सिलसिले में सीबीआई ने रविवार को गुजरात के गोधरा में एक निजी स्कूल के मालिक को गिरफ्तार किया। 5 मई को हुए नीट यूजी में ये निजी स्कूल भी परीक्षा केंद्र था। पंचमहल जिले में गोधरा के पास स्थित जय जलाराम स्कूल के मालिक दीक्षित पटेल को सुबह उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। बिहार में पिछले 9 दिनों में अलग अलग जगह एक कर 5 पुलों के ढह जाने की घटनाओं के बीच शनिवार रात झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड स्थित भेलवा घाटी के 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल पहली बारिश में ही गिर गया। ये पुल फतेहपुर मोड़ से बोगी बिहार सीमा वाया बेलवा घाटी मुख्य मार्ग पर
अलका नदी के ऊपर बन रहा था। शनिवार शाम को लगातार 3 घंटे तक हुई बारिश में नदी का जल स्तर अचानक बढ़ जाने के कारण पुल क्षतिग्रस्त हुआ। बारिश के बीच पुल का गार्डर पानी में बह गया, वहीं पिलर भी टेढ़ा होकर झुक गया। पश्चिम बंगाल में सड़क पर एक व्यक्ति की ओर से महिला सहित 2 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विपक्ष ने इसे लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। विपक्षी दलों सीपीएम और बीजेपी की ओर से बताया गया कि ये वीडियो बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले का है। ये घटना पिछले हफ्ते की बताई जा रही है। विपक्षी नेताओं के मुताबिक हमलावर स्थानीय निवासी हैं, जिसका नाम तजमुल है और उसके तृणमूल कांग्रेस से संबंध है। वहीं लोकल मसलों पर त्वरित न्याय के लिए जाना जाता है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस के दामों की समीक्षा करती है। ताजा खबर यह है कि जुलाई महीने के लिए समीक्षा के बाद कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 30 रुपए कम कर दिए गए हैं। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 7 रनों से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम के लिए बड़ा ऐलान किया है। जय शाह ने बताया कि अब भारतीय टीम को बतौर प्राइज मनी 125 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुंबई के पास लोनावाला में छुट्टियां मना रहे एक परिवार के 5 सदस्य रविवार की दोपहर भूसी बांध के बेक टावर के पास एक झरने के तेज बहाव में बह गए। घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हुई और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया। रस्सियों और ट्रैकिंग गियर से लैस बचावकर्मी पीड़ितों के शवों की तलाश करते रहे, जिसमें पहले 2 शव बरामद हुए। फिर सोमवार की सुबह 3 शवों की तलाश की जा रही है। भीषण गर्मी के बाद आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई कि आज दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 15 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग की ओर से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में सोमवार से बुधवार तक भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।